Today, we will be exploring different ways by which we can load images based on users device and screen size. हमारा आज का एजेंडा कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव इमेजेस क्या नहीं है और व्हाट इज रिस्पॉन्सिव इमेजेस। देन विल सी कि हमें रिस्पॉन्सिव इमेजेस इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत ही क्यों है एंड व्हाई कांट वी जस्ट यूज इमेज टैग। देन we will explore 5 ways by which we can simply make our images responsive और CDN का क्या रोल होता है। आई विल शेयर फ्यू लिंक्स जहां से तुम अपनी वेबसाइट को एनालाइज कर सकते हो फॉर इमेजेस ओनली एंड एट द एंड आई विल शेयर माई थॉट्स अबाउट which format we should choose among like SVGs, PNGs and JPEGs। हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है images को based on device लोड करने की। So अगर मैं तुम्हें एक डिश का एग्जाम्पल दूं, एक खाने की प्लेट, तो उस खाने की प्लेट में जो भी सबसे अच्छी चीज़ है उसको तुम इमेज से रिप्लेस कर सकते हो। एक वेबसाइट में जो भी सबसे अच्छी चीज़ होती है वो इमेज होती है। अगर तुम उसी इमेज को अच्छे से लोड नहीं करोगे तो इट कैन ड्रास्टिकली डिग्रेड योर वेबसाइट एक्सपीरियंस। ओके, सो बिफोर वी डू एनीथिंग, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव इमेज क्या नहीं है। ओके, यहाँ पे मेरा लोकल डेव सर्वर चल रहा है एंड आई हैव दिस इमेज इन माय वेब पेज। अभी अगर मैं ब्राउजर को रीसाइज करता हूँ तो यू विल नोटिस कि जो इमेज का डायमेंशन है वो श्रिंक हो रहा है, प्रॉपरली अपने रेशियो को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। नाउ इन ऑर्डर टू फिक्स दिस आई कैन ऐड अ स्मॉल CSS हाइट ऑटो एंड विड्थ 100% सो दैट ब्राउजर्स अपने हिसाब से इमेज का एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन कर सकें। और अभी अगर मैं ब्राउज़र को रीसाइज करूँगा तो यू विल नोटिस कि जो इमेज है वो एक प्रॉपर एस्पेक्ट रेशियो में ग्रो एंड श्रिंक हो रही है। नाउ क्या ये रिस्पॉन्सिव इमेज है? वेल नो, ये कॉन्सेप्ट रिस्पॉन्सिव इमेजेस का नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है रिस्पॉन्सिव लेआउट का। ओके, दिस इज रिस्पॉन्सिव लेआउट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज अ रिस्पॉन्सिव इमेज। नाउ यू विल सी कि जो इमेज डाउनलोड हुई है वो एक फ़ोन के लिए है और जो ये गर्ल है ये अभी जूम्ड इन है, मुझे प्रॉपर व्यू दिख रहा है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो फोकस में है। नाउ अगर मैं अभी अपने फ़ोन की विड्थ को इंक्रीज़ करता हूँ, जैसे ही मैं एक सर्टेन लेवल को क्रॉस करूँगा यू विल सी कि एक दूसरी इमेज डाउनलोड हुई है आईपैड नाम से। अब ये आईपैड का वर्जन है। अगर मैं थोड़ा और रिसाइज करूं तो यू विल सी कि एक बड़े वर्जन की इमेज डाउनलोड होगी जो कि डेस्कटॉप के लिए है। सी, मेरे पास यहाँ 3 वर्जन्स हैं फॉर सेम इमेज सो दैट मैं डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे एक अलग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकूं। अगर इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाऊं तो न्यूयॉर्क टाइम्स, लेट्स ओपन दिस वेबसाइट। नाउ सी द फोटो ऑफ दिस ट्रम्प। ओके, यहाँ पे तुम्हें बैकग्राउंड में क्या दिख रहा है? वेल, पूरा इनका जो भी ये स्टूडियो है या जो भी लाइक होम है पूरा वाइड एंगल में कैप्चर्ड है। मैंने सिंपली इसको अपने डेस्कटॉप में ओपन किया है तो यहाँ पे मैं पूरा बड़ा सा व्यू देख सकता हूँ। बट व्हाट इफ़ मैं इस वेबसाइट को अपने फ़ोन में ओपन करता हूँ तो मेरे फ़ोन की स्क्रीन ही इस फोटो की आधी होगी। आई कैन नॉट सी द होल पिक्चर। अभी अगर मैं इस विंडो को रीसाइज करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो यू विल सी कि मेरे पास एक डिफरेंट वर्जन की इमेज आई है जिसमें जो बैकग्राउंड है वो कि क्रॉप्ड है और जो सब्जेक्ट है बस वो फोकस में है। थोड़ी देर पहले हमने इसी का एक एग्जाम्पल कोड में देखा था। सो दिस इज रिस्पॉन्सिव इमेज loading different image based on user's device. Let's explore more on this. What is responsive images? So responsive images are the set of techniques used to load the right image based on device resolution, orientation, screen size, network connection and page layout. The browser should not stretch the image to fit the layout and loading it shouldn't result in time and bandwidth wastage. It improves user experience as images load fast and look crisp टू द ह्यूमन आई। अगर हम डिवाइस के बेसिस पे इमेजेस को लोड करेंगे तो वो साइज भी कम लेंगी और जल्दी लोड होंगी और यूज़र को अच्छी भी दिखेंगी। दिस इज़ द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिव इमेजेस। अगर इसका एक एक्सप्लेनेशन दूँ तुमको तो यहाँ पे मेरे पास 3 डिवाइसेस हैं,
एक फ़ोन है, डेस्कटॉप है और आईपैड है, इन तीनों ही डिवाइसेस में तुम्हें सिमिलर इमेज दिख रही होगी, बट इनके जो डायमेंशन है वो अलग है। अगर मैं सेम इमेज को तीनों डिवाइस में लोड करूंगा तो अगेन जो हमारा एंड यूज़र है उसको इतनी टेक्निकलिटीज़ नहीं पता होती हैं। यूज़र इज़ नॉट अवेयर ऑफ सच टेक्नोलॉजी, उसको तो बस इमेज से मतलब है, तो वो अपना कुछ जुगाड़ उगाड़ करके इमेज को जूम वूम करके देखेगा। बट अगर हमने प्रॉपरली फंक्शनैलिटीज़ को इम्प्लीमेंट किया है तो हम एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाई वी नीड to implement responsive images. Well, to render a high quality image on different devices, to support different DPR. Well, हमारे पास कुछ नॉर्मल डिवाइसेस होती हैं और कुछ हाई एंड डिवाइसेस जहाँ पर एक पिक्सल की जो वैल्यू है वो 4 पिक्सल के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल आईफोन्स की स्क्रीन वो रेटिना सपोर्टेड है। अब अगर मेरे पास एक हाई एंड फ़ोन है और तुम उस हाई एंड फ़ोन पे एक ब्लर्ड इमेज को लोड कर रहे हो तो मेरा एक्सपीरियंस तो ख़राब हो रहा है। इतना महंगा फ़ोन खरीदने का मेरा पर्पस ही बीट हो जा रहा है जब तुम्हारी वेबसाइट मुझे वो क्वालिटी कंटेंट दे ही नहीं पा रही है। ओके, सो टू रेंडर अ हाई क्वालिटी इमेज ऑन अ हाई एंड डिवाइस, इसके लिए भी रिस्पॉन्सिव इमेजेस इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। विल सी कि ये DPR क्या है और कैसे बेस्ड ऑन डिफरेंट DPR वी कैन लोड डिफरेंट इमेजेस। लोडिंग द राइट इमेज, दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड आर्ट डायरेक्शन। डिवाइस की साइज डिटेक्ट करने के बाद करेक्ट साइज की इमेज को लोड करना, एंड नेक्स्ट टू हैव फास्टर लोडिंग एक्सपीरियंस। ओके, सो दीज आर द रीजंस जिसकी वजह से हमें रिस्पॉन्सिव इमेजेस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो नेक्स्ट इज वाई कांट वी जस्ट यूज इमेज टैग ओनली। वेल, इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इमेज टैग ब्राउज़र को क्या इंस्ट्रक्शन देता है। इमेज को हम कुछ इस तरह से ऐड करते हैं, इमेज src और URL। व्हाट डज दिस बिलो कोड communicates to the browser? I am giving you one image. I don't know what the size of device will be, so load it on all the devices. Well, pretty much straightforward. But browser is very intelligent. Browser knows the size of device. If somehow we can provide a list of images to the browser कि भाई ये रही लिस्ट ऑफ इमेजेस और ये रही डिवाइसेस का साइज़, अगर तुमको पता चल जाए डिवाइस का साइज़ क्या है, इस लिस्ट में से प्रॉपर इमेज को चूज़ कर लो। अब वो लिस्ट और साइज़ प्रोवाइड करने के हमारे पास 5 तरीके हैं। लेट्स एक्सप्लोर देम वन बाय वन। जो सबसे पहला सबसे इजी तरीका है वो है SRC सेट। बट बिफोर गोइंग टू दिस SRC सेट, फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज DPR। DPR स्टैंड्स फॉर डिवाइस पिक्सल रेशियो। सो जो नॉर्मल हमारी CSS की पिक्सल यूनिट होती है वो 1px 2px 3px ऐसे चलती है। कुछ हाई एंड डिवाइसेस हैं, तुमने रेटिना वर्ड बहुत सुना होगा, जहाँ पे 2x 3x 4x की इमेजेस लगती हैं। तो रेटिना डिवाइसेस में क्या होता है कि उन्हें ज़्यादा पिक्सल चाहिए होता है, डिवाइस का साइज़ सेम ही रहता है। फॉर एग्जांपल जो आईफोन्स की डिवाइसेस हैं वो रेटिना डिवाइसेस हैं, स्क्रीन साइज़ तो सेम ही है। तो फ़र्क क्या पड़ता है? वेल, फ़र्क ये पड़ता है अगर तुम्हारे पास एक 320 बाई 220 की इमेज है, अगर तुम इसको नॉर्मल डिवाइस पे लोड करोगे और डिवाइस का साइज़ भी सेम ही है 220, तो तुम्हारी ये इमेज बहुत अच्छे से दिखेगी। बट अगर तुम इसे एक रेटिना डिवाइस पे ओपन करोगे तो वहाँ पे ये तुम्हें ब्लर दिखेगी। ऐसा क्यों? वेल, क्योंकि जो रेटिना डिवाइस होते हैं उनको ज़्यादा पिक्सल चाहिए होते हैं। वहाँ पे 2px इज इक्वल टू 1px। तो रेटिना डिवाइस में अगर मुझे सेम इमेज को ओपन करना है तो मुझे वहाँ पे चाहिए होगी 640 क्रॉस 440 की इमेज, जस्ट डबल द साइज सो दैट वो यूज़र को क्रिस्प लगे। और अगर मैं 3x के डिवाइस पे खोलता हूँ तो इसको तुम जस्ट 3 टाइम्स कर लो। अब इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन देख लेते हैं। DPR इज द रेशियो बिटवीन फिजिकल पिक्सल्स ऑन अ स्क्रीन एंड द लॉजिकल पिक्सल। फिजिकल पिक्सल कुछ भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी डिवाइस में 4 पिक्सल, किसी में 8 पिक्सल, और लॉजिकल पिक्सल जस्ट 1px 2px 3px जो कि एक स्टैंडर्ड वे है।
A higher DPR means a higher pixel density on the screen resulting in sharper images. ये हम कैसे निकालते हैं? वेल, फिजिकल पिक्सल्स डिवाइडेड बाय लॉजिकल पिक्सल्स. इसका इम्पॉर्टेंस क्या है? वेल, वेबसाइट्स कैन यूज DPR टू डिलीवर इमेजेस ऑप्टिमाइज्ड फॉर different screen densities, ensuring sharp visuals on high resolution devices like retina displays. Accessing DPR, you can simply do this window.device pixel ratio to simply check कि तुम्हारे डिवाइस की display density क्या है, और via JavaScript you can load different images. Now let's see how can we do this DPR thing using SRC set, and let's explore this SRC set. यहाँ पर सिंपली मेरे पास रिएक्ट का एक कंपोनेंट है ऐप, और यहाँ पे मैं 3 इमेजेस को लोड कर रहा हूँ. ये जो प्लेस होल्ड डॉट को है, ये एक इमेज सर्विस है. यहाँ पे मैं इस URL पे एक साइज़ पास करता हूँ. बेस्ड ऑन दैट ये मुझे उस साइज़ की इमेज प्रोवाइड कर देती है. इस सेशन में थोड़ी देर में हम देखेंगे कि कैसे हम खुद की एक ऐसी सर्विस लिख सकते हैं इन Node.js. तो अभी अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यू विल सी डिफरेंट इमेजेस एयर. 200 बाई 200, 400 बाई 300 और 500 बाई 500. सी, क्योंकि मैंने यहाँ पे वही इमेजेस को क्रिएट किया है इन द ब्राउज़र. नाउ आई कैन ट्वीक माई DPR इन द क्रोम्स इंस्पेक्ट पैनल. यहाँ पे टॉप में तुम्हें DPR दिख रहा है. अभी मैंने यहाँ पे 1 कर रखा है. लेट्स चेंज इट. अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ और लोड करता हूँ, अभी भी मुझे सेम साइज़ की इमेजेस दिख रही हैं. और अगर ये एक्चुअल इमेजेस होती तो ये मुझे ब्लर दिखती. नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी फिक्स दिस यूजिंग SRC सेट. बाय यूजिंग SRC वी कैन ओनली पास 1 इमेज, बट बाय यूजिंग SRC सेट वी कैन पास मल्टीपल इमेजेस. SRC सेट एक एट्रीब्यूट है जो इमेज टैग पे एग्जिस्ट करता है, और ये मोस्टली हर ब्राउज़र में सपोर्टेड है. द ओनली थिंग यू हैव टू पे अटेंशन इज, अगर तुमने SRC सेट को इम्प्लीमेंट किया है तो जो प्रेफरेंस है वो हमेशा SRC सेट को दी जाएगी. ब्राउज़र विल इग्नोर दिस SRC. अभी यहाँ पे मैंने रैंडम वर्ड लिखा है. ब्राउज़र में जाऊँगा तो यू विल नोटिस अ ब्रोकन इमेज. ओके, क्योंकि प्रेफरेंस हमेशा SRC सेट को मिलती है. नाउ लेट मी रिमूव दी अदर 2 इमेजेस, आई डोंट नीड दैट. अब मुझे यहाँ पे बेस्ड ऑन डिफरेंट डिस्प्ले डेंसिटीज डिफरेंट इमेजेस को लोड करना है. तो गोल्डन रूल ये होता है, अगर किसी ब्राउज़र में SRC सेट सपोर्टेड नहीं है तो अपनी तुम जो भी तुम्हारे पास हाईएस्ट रिजोल्यूशन की इमेज है उसको तुम एक डिफ़ॉल्ट इमेज के रूप में लोड करो. यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस 200 बाई 200 को कर देता हूँ 1200 बाई 1200, सो दैट ये मेरी हाईएस्ट रिजोल्यूशन इमेज बन जाए. नाउ लेट्स पास some multiple image URLs in the SRC set. First, let me pass 200 by 200, then add a comma, pass another URL. यहाँ पे मैं 200 को कर देता हूँ 400. Okay, now let's save this code. Let's go to the browser. Let's do a refresh. Well, यहाँ पे अभी भी मुझे 200 by 200 की इमेज दिख रही है, but I am on 2 DPR. Well, अब मुझे ब्राउज़र को बताना पड़ेगा कि भाई इसमें से 1x की इमेज कौन सी है और 2x की इमेज कौन सी है. सो वो मैं ईजिली कर सकता हूँ बाई सिंपली एडिंग अ स्पेस आफ्टर द URL and simply typing the display density 2x. That means this is the 1x version and this is the 2x version of same image. Okay, now let's save this code. Let's do a refresh and you will see here कि यहाँ पे मेरे पास 400 by 400 की इमेज लोड हुई है. अगर मैं इसको कर देता हूँ 1, मैं करता हूँ रीलोड, तो यू विल सी कि अब 200 by 200 की आई है. Okay, so by simply doing this change we can load images based on different pixel densities. अभी अगर यहाँ पे मैं 3x की इमेज लोड करना चाहूँ, well I have to simply pass a new URL and let's do 3x. जो नेमिंग कन्वेंशन होता है 1x 2x 3x इमेजेस का, उसमें हम इमेज साइज को इंक्रीज नहीं करते, हम सेम वर्जन ही रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल इनिशियल मेरा 200 था, आई विल सिंपली यूज 200 बट आई विल एड अ सफिक्स एट द रेट 3x, सो दैट इससे क्लियर हो जाए कि ये 3x वर्जन की इमेज है फॉर दिस 200 बाई 200. अभी अगर ब्राउज़र में जाके मैं रीलोड करूँगा और इस 1 को मैं कर दूँ 3 एंड लेट मी रिलोड द पेज, तो यू विल सी कि यहाँ पे 3x की इमेज डाउनलोड हुई है. सी, ओके 3x.
सो दिस इज हाउ वी कैन लोड इमेजेस बेस्ड ऑन पिक्सल डेंसिटीज। अभी हमने देखा कैसे हम बेस्ड ऑन डिफरेंट पिक्सल डेंसिटीज इमेजेस को लोड करें। अब हम देखते हैं कैसे हम जो एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में देखा था न्यूयॉर्क टाइम्स वाला, वो कैसे हम इम्प्लीमेंट करें। बेस्ड ऑन डिफरेंट स्क्रीन साइज हाउ कैन आई लोड डिफरेंट इमेजेस। वेल, यहाँ पे मैंने SRC सेट में 3 इमेजेस प्रोवाइड किए हैं। नाउ व्हाट आई वांट, अगर मेरी स्क्रीन 200 पिक्सल से छोटी है तो 200 वाली इमेज लोड हो, अगर 400 से छोटी है तो 400 वाली, और अगर 600 से छोटी है या उससे बड़ी है तो ये 600 वाली। सो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट। जिस तरह से हमने स्पेस देके पिक्सल डेंसिटी प्रोवाइड की थी, उसी तरह से टू लोड इमेजेस बेस्ड ऑन साइज वी हैव टू सिंपली प्रोवाइड अ साइज। तो यहाँ पे सिंपली मैं करता हूँ 200 px। वेल, अब मुझे यहाँ पे px नहीं पास करना है, मुझे यहाँ पे पास करना है w। w इज जस्ट फॉर px 200 विथ। ओके, यहाँ पे px काम नहीं करता, तो यू हैव टू पास w। And let's copy it and paste it here, and instead of 2 let's make it 4 and 6. Let's save this code. Let's go to the browser and you will notice here यहाँ पे जो मेरी स्क्रीन का साइज है वो है 320, बट इमेज कौन सी लोड हुई है 600 की। लोड कौन सी होनी चाहिए थी 400 की। ऐसा क्यों हुआ? वेल, बिकॉज आई एम ऑन अ हाइयर पिक्सल डेंसिटी डिवाइस। यहाँ पे DPR 3 है। दैट मीन्स कि जो भी करंट साइज है उसको मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, तो यहाँ पे जो एक्चुअल साइज है वो 960 होगा। इफ़ आई चेंज दिस टू 1 एंड डू अ रीलोड, देन यू विल नोटिस कि अब एकदम करेक्ट साइज की इमेज लोड हुई है। अभी अगर मैं इसको रीसाइज करता हूँ, 200 के नीचे लेके जाते हैं, लेट्स डू अ रीलोड, यू विल नोटिस कि अब 200 बाई 200 की लोड हुई है। अभी अगर मैं कर देता हूँ DPR 2, तो यू विल नोटिस कि यहाँ पे 400 की इमेज लोड हुई है। क्यों? क्योंकि अभी DPR है 2, दैट मीन्स 2x, और 194 का जब 2x करोगे तो 400 के पास होगा। ओके, सो दिस इज हाउ पिक्सल डेंसिटीज वर्क। लेट मी चेंज इट टू 1 एंड लेट्स डू अ रीलोड। अभी ये 200 बाई 200 है, जैसे ही मैं 200 क्रॉस करूँगा 400 की इमेज आ जाएगी, सी। और जैसे ही मैं 400 क्रॉस करूँगा वैसे ही मेरे पास 600 की इमेज आ जाएगी। सो सी, एक छोटे से चेंज की वजह से कैसे मैं डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस को लोड कर पा रहा हूँ। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज SRC सेट टू लोड डिफरेंट इमेजेस। अभी हमने ये चेक कर लिया कि कैसे हम SRC सेट का यूज़ करके बेस्ड ऑन डिफरेंट पिक्सल डेंसिटी एंड बेस्ड ऑन डिफरेंट डिवाइस साइज इमेजेस को लोड करें। अभी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं SRC सेट विद साइजेस। अब ये जो साइजेस एट्रीब्यूट है ये स्पेसिफिकली 2 काम करता है। जो सबसे पहला काम ये करता है वो है टू फिक्स द स्क्रीन साइज। अभी यहाँ पे मैंने इमेज की 3 वर्जन्स प्रोवाइड की हैं। मैंने ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई मुझे नहीं पता कि यूज़र किस डिवाइस में मेरी वेबसाइट को ओपन करेगा, ये तेरे पास ऑप्शंस हैं, तो ये जो भी ऑप्शन सही लगे उस इमेज को लोड कर दे। मैंने ये इंस्ट्रक्शन दिया है और ब्राउज़र यहाँ पे वही काम कर रहा है। उसको जो भी सही लग रहा है वो उस इमेज को लोड कर दे रहा है। नाउ व्हाट इफ आई नो कि एग्जैक्टली मेरी इमेज का यही साइज होगा, यूज़र कोई भी डिवाइस ओपन करे तुमको यही स्क्रीन साइज कंसिडर करना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आई वांट कि भाई मेरी जो स्क्रीन साइज है वो बस फिक्स हो जाए, वो हमेशा 400 पिक्सल रहे। आई कैन डू दिस, दैट्स इट। अब मेरी स्क्रीन की जो साइज है वो हमेशा 400 पिक्सल ही रहेगी। लेट्स चेक दिस आउट। अभी मैंने रिफ्रेश किया एंड यू विल नोटिस कि यहाँ पे 400 बाई 400 की इमेज आई है। मैं अपनी स्क्रीन को कितना भी बड़ा कर लूँ ये 400 बाई 400 ही रहेगी। अगर मैं छोटा कर लूँ, रिफ्रेश करूँ, 400 बाई 400। बट मैंने 3 वर्जन्स प्रोवाइड किए हैं। वेल, यहाँ पे मैंने ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन दिया है कि भाई मुझे पता है कि यूज़र किस डिवाइस में ओपन करेगा और उस डिवाइस का जो साइज़ है वो है 400 पिक्सल। तो अब यहाँ पे मैंने डिसाइड किया है कि ब्राउज़र का साइज़ क्या होगा, नो मैटर वॉट तुम किस डायमेंशन पे मेरी वेबसाइट को ओपन करो। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग दैट साइजेस एट्रीब्यूट डू। लेट्स सी दी सेकेंड यूज़ केस।
सेकंड यूज़ केस में मैं ब्राउज़र को ये बता सकता हूँ कि भाई अगर यूज़र स्क्रीन को चेंज कर रहा है तो किस रिस्पेक्ट में तुम्हें वैल्यूज़ को यूज़ करना है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 200, 400 और 600 यूज़ कर रखा है। लेट्स रिमूव दिस साइजेस, लेट्स डू अ रिफ्रेश। अभी यहाँ पे 200 बाई 200 की इमेज है। लेट मी इंक्रीज 400 बाई 400 एंड 600 बाई 600। वॉट इफ मैं ये चाहता हूँ कि 600 बाई 600 पे 300 बाई 300 की इमेज लोड हो। मैं ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ कि जब भी स्क्रीन का साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज हो, इस रिस्पेक्ट में तुम्हें इमेज के साइज़ को ट्रीट करना है। सो फॉर एग्जांपल बाय डिफ़ॉल्ट जो साइजेस एट्रीब्यूट होता है, इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है 100 VW। दैट मीन्स जो भी ब्राउज़र का साइज़ है उसी साइज़ का तुमको इमेज लोड करना है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि जो भी ब्राउज़र का साइज़ है उसके आधे साइज़ को तुम कंसिडर करो, 50 VW। डिवाइस का साइज़ है 100 VW, सिंपली यूज़ 50 VW। यहाँ पे वही हो रहा है, मैं ब्राउज़र के साइज़ को डिवाइड बाई 2 कर दे रहा हूँ। 400 है तो मैं 200 यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ देन इमेज विल चेंज। ओके, सो बाई यूजिंग साइजेस आई कैन इंस्ट्रक्ट ब्राउज़र कि इस रेशियो में तुमको वैल्यूज़ को पिक करना है। बट मैं ऐसा क्यों करना चाहूँगा? मैं क्यों चाहूँगा कि मैं ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन दूँ कि भाई तुम्हें इस साइज़ पे फिक्स रखना है? बिकॉज मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस हो सकती हैं और कई बार हम CSS का यूज़ करके इमेज के डायमेंशन को चेंज करते हैं। जब ब्राउज़र फर्स्ट टाइम ये इमेज को देखेगा उस टाइम पे CSS नहीं लोड हुई होगी, तो ब्राउज़र को कैसे पता चलेगा कि इस इमेज का क्या साइज़ है? तो यूजिंग साइजेस जो इंफॉर्मेशन CSS में है वो मैं यहाँ पे ब्राउज़र को दे सकता हूँ। और साइजेस में मैं मल्टीपल वैल्यूज़ दे सकता हूँ, मैं मीडिया क्वेरी पास कर सकता हूँ, जो कि इसका सबसे बड़ा यूज़ केस है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी वेबसाइट में सेम इमेज के 3 वर्जन को लोड करना चाहता हूँ ऑन डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, और मैं नहीं चाहता कि ब्राउज़र गेस करे। ओके, मैं एक्सप्लिसिटली बताना चाहता हूँ, तो मैं कुछ ऐसे बता सकता हूँ। लेट्स यूज़ मीडिया क्वेरी मैक्स विड्थ, कि अगर यूज़र की जो डिवाइस है उसका जो साइज़ है वो 200 से कम है, 0 से लेके 200 तक का है, तब तो तुम भाई 50W यूज़ करो, 50 VW यूज़ करो। बट अगर यूज़र का जो डिवाइस साइज़ है वो 0 से लेके 400 पिक्सल तक का है, यहाँ पे PX आएगा। ओके, तो तुम यूज़ करो 100 VW। बट अगर डिवाइस साइज़ 400 से ज़्यादा हो जाता है देन फिक्स इट टू 600 पिक्सल। लेट्स प्रोवाइड अ इमेज फॉर 100 PX ऑल्सो, क्योंकि मैंने 200 पिक्सल पे ये बोला हुआ है कि 50% को ट्रीट करो, तो यहाँ पे मुझे 100 PX की इमेज को पास करना पड़ेगा। लेट्स डू दैट, लेट मी ऐड अ कॉमा एंड लेट्स मेक दिस टू 1 एंड 100 एंड 100। ठीक है, लेट्स फॉर्मेट इट। तो अभी अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, आई एम ऑन 200 स्क्रीन साइज, बट यू विल नोटिस कि यहाँ पे 100 बाई 100 की इमेज लोड हो रही है। एक्चुअल में लोड होनी चाहिए थी 200 बाई 200, बट मैंने ब्राउज़र को इंस्ट्रक्शन दे दिया है अगर स्क्रीन साइज 0 से लेके 200 तक का है तो तुमको उसको 100 मानना है। यहाँ पे वही हो रहा है। अभी अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो यू विल सी कि 400 बाई 400 आ चुकी है, और अगर मैं इसको कितना भी ज़्यादा बड़ा कर लूँ तो ये 600 बाई 600 की इमेज ही लोड करेगी। लेट्स डू वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं एक और हायर डायमेंशन की इमेज स्पेसिफाई कर देता हूँ टू शो कि साइज 600 पे लॉक हो चुका है। इसको मैं कर देता हूँ 120 एंड लेट्स लोड अनदर इमेज। लेट्स सेव इट, लेट्स डू अ रिफ्रेश, लेट्स रीसाइज। सी 600 बाई 600 की ही लोड हो रही है। बट अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, सी अभी 1200 बाई 1200, बट अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ तो 600 बाई 600, और अगर मैं जाऊँ 200 पे, लेट्स डू अ रिफ्रेश, तो 100 बाई 100। साइजेस describes the size of image in relation to the viewport
we are telling the browser what size the image will be in relation to the size of the viewport, and we can tell the browser how that relationship changes as the size of viewport changes. एक सिनेरियो भी छोटा सा है, what if your image is not taking full width of the screen and only taking some percentage of it. ब्राउज़र को वो तभी पता चलेगा जब रेलिवेंट CSS लोड हो, बट तुम उससे पहले ही ब्राउज़र को बता सकते हो बाय यूजिंग साइजेस. ओके, लाइक दिस. वन थिंग टू पे अटेंशन हियर इज, ये जो साइजेस एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हम जो रिस्ट्रिक्शन ऐड करते हैं, जब भी ये इवेल्युएट होता है हमें एक वैल्यू मिलती है. ओके, सो फॉर एग्जांपल साइजेस एट्रीब्यूट में मैंने यहाँ मैक्स विड्थ 400 px पास किया है और 100% व्यू पोर्ट विड्थ में यूज़ कर रहा हूँ. नाउ सपोज करो कि यूज़र की स्क्रीन का जो साइज़ है वो 400 px ही है. दिस वैल्यू इज रिटर्न्ड बाई साइजेस. तो अब अगर तुम 1x पे हो तो तुम्हें 400 px की इमेज लगेगी, अगर तुम 2x पे हो तो 800 px की इमेज लगेगी, अगर 3x पे हो तो 1200 px की इमेज लगेगी. सिमिलरली अगर तुम 300 px पे हो तो यू कैन डू द मैथ. सो जो साइजेस एट्रीब्यूट है वो पिक्सल डेंसिटी को अकाउंट नहीं करता, वो तुमको नॉर्मल पिक्सल में वैल्यू रिटर्न करके दे देता है और फिर तुम्हें डिफरेंट वर्जन की इमेज खुद से प्रोवाइड करनी पड़ती है. टू डिमॉन्स्ट्रेट हाउ दिस साइजेस एट्रीब्यूट वर्क्स, यहाँ पे मैंने सेम इमेज के 3 वर्जन्स प्रोवाइड कर रखे हैं. अब तुम अगर सोच रहे हो कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, वेल हर वेबसाइट जो एक अच्छा यूएक्स प्रोवाइड करती है वो जनरली अपनी इमेज के 3 या 4 वर्जन्स प्रोवाइड करती है. लेट मी शो यू इन अ लाइव वेबसाइट. अगर मैं यहाँ पे शॉपिफाई की वेबसाइट ओपन करता हूँ, ठीक है, दिस इज शॉपिफाई, लेट्स स्क्रॉल इट. यहाँ पे तुमको ये इमेज दिख रही है, ठीक है. अब अगर मैं अपने ब्राउजर को रीसाइज करूँगा तो यू विल सी कि ये यहाँ पे डिफरेंट साइज की इमेज को स्विच कर देते हैं. सी, एक डिफरेंट डायमेंशन की इमेज आ गई है. अब अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो यू विल सी कि इन्होंने भी सिंपली डिफरेंट साइजेस प्रोवाइड किए हैं. 200 VW पे ये देखो फुल इमेज है. दे आर लोडिंग डिफरेंट वर्जन्स ऑफ इमेजेस बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज. ओके, सो जनरली हर एक अच्छी वेबसाइट 3-4 डिफरेंट वर्जन लोड ही करती है. ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल, यहाँ पे मैं 3 डिफरेंट इमेज साइज को केटर करना चाहता हूँ. जो मेरी सबसे पहली कंडीशन है, अगर यूजर का जो डिवाइस है उसकी जो विड्थ है वो 0 से लेके 400 पिक्सल तक रहती है. मैंने CSS का यूज करके इमेज की विड्थ को 50% कर रखा है, लेकिन ब्राउजर को वो कब पता चलेगा, जब CSS लोड होगी. अब ब्राउजर CSS लोड होने का वेट नहीं करता, जैसे ही उसको इमेज URLs मिलते हो तुरंत फेच करने लगता है. तो मुझे एक रॉन्ग डायमेंशन की इमेज मिलेगी. यहाँ पर मैंने ब्राउजर को इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि भाई अगर 0 to 400 है तो जो भी स्क्रीन साइज है उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, मुझे 50% ही चाहिए. कंसिडरिंग दिस, अगर मेरे विंडो की विड्थ है 200 पिक्सल, ब्राउजर विल कंसिडर इट 100 px. अगर विड्थ 100 px है तो इट विल कंसिडर 50 px. अब अगर मुझे 1x की इमेज लोड करनी है तो आई नीड टू प्रोवाइड दिस 100 by 100 और 50 by 50. अगर 2x की लोड करनी है देन 200 by 200 एंड 100 by 100. लेट्स सी दी सेकेंड कंडीशन. अगर यूजर की स्क्रीन साइज 400 से 800 होती है, कंसिडर फुल. दैट मीन्स अगर विड्थ 500 है कंसिडर 500, 700 है तो कंसिडर 700. नाउ अगर 1x लोड करना है तो मुझे 500 by 500 चाहिए, 2x लोड करना है तो 1000 by 1000. एज सिंपल एज दैट. अगर यूजर का स्क्रीन साइज 800 से ज्यादा है देन फिक्स दी साइज, ऑलवेज कंसिडर 1200 पिक्सल. अब मैं कितने भी स्क्रीन साइज पे चले जाऊं अबव 800 पिक्सल, ब्राउजर विल ऑलवेज कंसिडर माय स्क्रीन साइज एज 1200 px. अगर तुमने बस एक ही इमेज स्पेसिफाई की है 1200 by 1200 तो ये हमेशा 1200 by 1200 की ही लोड होगी, चाहे तुम 1x में रहो, चाहे 2x में, चाहे 3x में. अगर तुमको डिफरेंट डेंसिटीज़ की इमेज चाहिए तो तुमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा 1200 एट द रेट 2x और 2400 by 2400 और सेम मल्टीप्लाई कर लो 3x से. तो तुमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. हमने स्टार्टिंग में क्या डिस्कस किया था SRC सेट और साइजेस के लिए, कि हम ब्राउजर को लिस्ट प्रोवाइड करते हैं.
उस लिस्ट में जो भी मैच मिलता है ब्राउजर उसको यूज कर लेता है। सो दिस इज हाउ दिस साइजेस वर्क्स। ये धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होता जाता है जैसे जैसे तुम डिफरेंट डिफरेंट साइजेस को केटर करते हो, बट जनरली हम हर व्यू पोर्ट पे इतनी सारी इमेज प्रोवाइड नहीं करते, हम बस 3 या 4 पे ही प्रोवाइड करते हैं। और थोड़ी देर में हम ये देखेंगे भी कि कैसे इस मैनुअल काम को हम ऑटोमेट कर लें। ओके, तो अभी तक हमने एसआरसी सेट और साइजेस एट्रीब्यूट को एक्सप्लोर किया। अब इनके कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं। सो फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ एसआरसी सेट इज इट ऑलवेज शोज इमेज लोडेड विथ हाईएस्ट रिजोल्यूशन। वेल, अभी अगर मैं कोड में जाता हूँ और लेट मी रिमूव दिस साइजेस, यहाँ पे मैं 100, 200, 400, 600 एंड 1200 वर्जन्स ऑफ इमेज लोड कर रहा हूँ। अभी मैं 200/200 पे हूँ। लेट मी डू अ रीलोड। अभी अगर मैं इंक्रीज करता हूँ साइज, तो यू विल नोटिस कि डिफरेंट डिफरेंट इमेज डाउनलोड हो रही हैं। बट व्हाट इफ अब मैं रेड्यूस करूं, तो यू विल सी कि अब इमेज नहीं चेंज हो रही, क्योंकि साइजेस एट्रीब्यूट हमेशा हाईएस्ट रिजोल्यूशन की इमेज को लोड करता है। पासिंग डीपीआर एंड साइज टुगेदर इज नॉट सपोर्टेड। तुम साइज और डिफरेंट पिक्सल डेंसिटीज को एक साथ नहीं पास कर सकते हो लाइक दिस इज नॉट सपोर्टेड। एक टाइम पे या तो मैं पिक्सल डेंसिटी सपोर्ट कर सकता हूँ या तो साइज। ब्राउजर इज इन चार्ज ऑफ डिसाइडिंग विच इमेज टू लोड बेस्ड ऑन क्राइटेरिया, एड्स डीपीआर टू सीएसएस पिक्सल्स। ओके, जो हमने देखा था कि जो साइजेस है वो तुमको नॉर्मल वैल्यू देता है, फिर तुम्हें खुद से कैलकुलेशन करके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स को प्रोवाइड करना पड़ता है। यू कैन नॉट पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस लाइक वेब और AVIF। अब ये अच्छा कब है? जब तुम्हारे पास फिक्स साइज की इमेजेस हैं जो कि पूरी विड्थ ले रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमने कई वेबसाइट में एक हीरो सेक्शन देखा होगा जो टॉप पे रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जोमेटो की वेबसाइट ओपन करूं, यहाँ पे इन्होंने एक फुल विड्थ की इमेज को लोड कर रखा है सी। तो यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो एसआरसी सेट और साइजेस, क्योंकि एक फिक्स विड्थ की इमेज लोड हो रही है। एसआरसी सेट की जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन पिक्चर टैग कवर करता है। पिक्चर टैग इज सपोर्टेड इन मोस्टली एवरी ब्राउजर। IE11 में सपोर्टेड नहीं है और ओपेरा मिनी में। तो अगर ये ब्राउजर्स पे तुम काम कर रहे हो तो यू हैव टू फॉल बैक टू इमेज टैग। पिक्चर एलिमेंट का यूज करके वी कैन प्रोवाइड ब्राउजर डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ इमेज। पिक्चर टैग हमें कुछ और एबिलिटीज प्रोवाइड करता है। वी कैन प्रोवाइड different types of images. We can provide images based on light and dark theme also. अभी धीरे धीरे ये एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम पिक्चर टैग का सिंटैक्स एक्सप्लोर कर लेते हैं। लेट मी रिमूव दिस इमेज टैग एंड लेट मी राइट पिक्चर टैग हियर। अब इस पिक्चर टैग में मुझे हमेशा एक इमेज टैग पास करना पड़ता है। नाउ हमेशा इसलिए क्योंकि अगर बाई चांस किसी भी ब्राउज़र में पिक्चर टैग सपोर्टेड नहीं है तो जो ये फॉल बैक इमेज है ये लोड हो जाएगी। सो लेट मी पास दिस 200/200 एयर और इसको मैं 400 कर देता हूँ। लेट्स गो इन ब्राउजर, सी 400/400। अब अगर मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हिसाब से मल्टीपल इमेजेस लोड हो तो उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। हर साइज के लिए हमें सोर्स टैग को यूज करना पड़ता है और इस सोर्स टैग में मुझे दो चीजें पास करनी पड़ती हैं, एसआरसी सेट और मीडिया। ये मीडिया क्वेरी है। यहाँ पे तुम एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसे नहीं पास कर सकते 200 पिक्सल और 200W। अगर तुमको ऐसे करना है तो यूज साइजेस। ओके, along with this SRC set, पिक्चर टैग में प्रिफर्ड ये है कि यू यूज मीडिया क्वेरी। तो लेट मी डिफाइन अ मीडिया क्वेरी। सो सिंपली यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैक्स विड्थ। अगर भाई 400 पिक्सल है, मैं चाहता हूँ मेरा ये वाला रूल मैच हो। नाउ लेट्स पास अ डिफरेंट URL here 400/400 और जो इमेज टैग में है इसे मैं 200/200 कर देता हूँ। इस कोड को थोड़ा समझ लेते हैं। ब्राउजर पिक्चर टैग को देखेगा। ब्राउजर टॉप टू डाउन अप्रोच से फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि कौन सी इमेज को लोड करना है। उसे सबसे पहले ये सोर्स टैग दिखेगा और वो चेक करेगा क्या स्क्रीन की विड्थ 0 to 400 है। हमारी विड्थ क्या है 728। लेट्स मेक इट 300। लेट्स प्रेस एंटर। आंसर मिलेगा यस। तो 400/400 की इमेज हमें देखने को मिलेगी। जैसे ही स्क्रीन साइज क्रॉस करेगा 400 को, मेरा ये रूल मैच नहीं करेगा, इमेज टैग वाला रूल फॉल बैक हो जाएगा और मुझे 200/200 की इमेज देखने को मिलेगी। अभी अगर मैं रेड्यूस करता हूं तो यू विल सी कि 400/400 वापस से आ गई है, जो कि एसआरसी सेट में नहीं होता था। पिक्चर टैग
अपने रूल्स को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, ये वही इमेज लोड करता है जो ज़रूरी होती है। नाउ अभी अगर यहाँ पे मैं एक और रूल स्पेसिफाई कर दूँ, व्हाट इफ मेरी स्क्रीन साइज 400 से लेके 600 के बीच में है, लेट्स पास 600 एयर, लेट्स डू अ रिफ्रेश, सी 486 पे हूँ, 600, और अगर मैं 600 से ज़्यादा जाता हूँ तो 200 बाई 200। व्हाट इफ मैं ये सोर्स को इमेज के नीचे मूव कर दूँ, वेल इस केस में हमेशा इमेज टैग लोड होगी। क्यों? क्योंकि टॉप टू डाउन अप्रोच में ब्राउज़र रीड करेगा, इमेज टैग ही उसे पहला मैच दिखेगा और वो हमेशा 200 बाई 200 की इमेज को लोड करेगा। नाउ जो पिक्चर टैग की सुपर पावर है, वी कैन पास डिफरेंट इमेज बेस्ड ऑन पिक्सल डेंसिटी ऑन सेम रूल। अब अगर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि भाई इस 400 बाई 400 की 2x इमेज यहाँ पे लोड हो, तो आई कैन सिंपली पास अनदर यूआरएल और यहाँ पे मैं सफिक्स कर देता हूँ 2x एंड लेट्स पास 2x आफ्टर गिविंग अ स्पेस। लेट्स गो इन ब्राउजर 400, लेट्स सेव दिस, लेट्स गो इन ब्राउजर। अभी हमारा पहला रूल मैच हो रहा है, 400 बाई 400 की इमेज लोड हो रही है। लेट मी चेंज इट टू 2, लेट्स डू अ रिफ्रेश एंड सी आई हैव 2x वर्जन ऑफ माई इमेज। तो ये तरीका काफ़ी अच्छा है अगर तुम्हें साइज़ और पिक्सल डेंसिटी एक साथ स्पेसिफाई करनी है। ये काम मैं SRC सेट में नहीं कर सकता था। ओके, सो दिस इज़ अनदर सुपर पावर ऑफ पिक्चर टैग। इस तरह से पिक्चर टैग काम करता है। लेट्स सी फ्यू थिंग्स अबाउट पिक्चर टैग। पिक्चर टैग स्वैप्स इमेजेस एज सून एज ब्रेक पॉइंट स्विच, वेयर एज इमेज SRC ऑलवेज शो हाईएस्ट लोडेड इमेज, और ये अकाउंट करता है DPR के लिए। 500 पिक्सल मीन्स 500 पिक्सल, इट डज नॉट स्केल टू 1000 पिक्सल जैसा कि SRC सेट में होता था। यहाँ पर ये जो मैक्स विड्थ है 400 पिक्सल, दैट मीन्स 400 पिक्सल नो मैटर वॉट तुम किस पिक्सल डेंसिटी पे हो। तो अभी अगर यहाँ से मैं 2x हटा देता हूँ, ब्राउजर पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यू विल सी कि अभी भी 400 बाई 400 की इमेज लोड हुई है। अगर मैं 3 कर देता हूँ डिस्प्ले डेंसिटी, रीलोड करता हूँ, तब भी 400 बाई 400 की ही लोड हुई है। अगर ये SRC सेट होता तो यहाँ पे 400 को 3 टाइम्स कर लो, वो इमेज लोड होती है यहाँ पे। बट पिक्चर टैग ऐसा नहीं करता, बहुत ही स्ट्रिक्ट है। 400 मीन्स 400। अभी जब मैं इसको इंक्रीज करूँगा, देन इट विल चेंज टू 600। दिस इज़ हाउ वी पास डिफरेंट डिस्प्ले पिक्सल डेंसिटी इमेज। सिंपली जो भी तुम्हारी इमेज URL है, कॉमा से सेपरेट आउट करो और 2x 3x वॉट एवर योर रिक्वायरमेंट इज। दिस इज हाउ यू कैन पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस। सो सी, जो WebP है और AVIF है, ये सारे ब्राउजर्स सपोर्ट नहीं करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ पिक्चर टैग यू कैन यूज दिस इमेजेस। सो जब भी ब्राउज़र पिक्चर टैग को रीड करेगा, पहले वो सोर्स चेक करेगा, वो चेक करेगा क्या WebP सपोर्टेड है। अगर आंसर मिलेगा नो, तो वो नेक्स्ट टैग को चेक करेगा, क्या AVIF सपोर्टेड है। अगर आंसर मिला नो, तो इमेज टैग लोड हो जाएगी। अगर ये सपोर्टेड है तो ये इमेजेस लोड होंगी। तो अगर तुम्हें मॉडर्न फॉर्मेट में इमेजेस को यूज़ करना है, देन पिक्चर टैग इज़ योर सॉल्यूशन। एंड हियर इज़ अ एग्जाम्पल जहाँ पे तुम लाइट एंड डार्क थीम के हिसाब से इमेज को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली मैंने मीडिया में पास किया है प्रिफर्स कलर स्कीम डार्क। डार्क पे मैं डार्क वर्जन की इमेज लोड कर रहा हूँ। लाइट के लिए मैंने कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की है, क्योंकि जो मैचिंग है वो टॉप टू डाउन स्टार्ट होगी। पहले अगर सोर्स मैच हो गया तो वो नीचे जाएगा ही नहीं, अगर सोर्स मैच नहीं हुआ तभी इमेज टैग पे जाएगा। इसको हम ब्राउज़र में देख लेते हैं कैसे काम करता है। सिंपली मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ एंड लेट्स रिप्लेस दिस पीस ऑफ कोड, लेट्स सेव दिस, लेट्स गो टू द ब्राउज़र, डू अ रिफ्रेश। अभी यहाँ पे तुमको एक नाइट इमेज दिख रही है। सी, दिस इज़ द नाइट इमेज। लेट्स गो टू दिस एलिमेंट्स एंड यहाँ पे वी कैन चेंज आर स्कीम, लेट्स चेंज इट टू लाइट, लेट्स डू अ रिफ्रेश। सी, लाइट वर्जन की इमेज आई है। लेट्स स्विच बैक टू डार्क, डार्क वर्जन की इमेज। सो यूजिंग पिक्चर टैग बेस्ड ऑन लाइट मोड एंड डार्क मोड, हम डिफरेंट इमेजेस को लोड कर सकते हैं। अब ये कब सही है, पिक्चर टैग हमें कब यूज़ करना चाहिए? व्हेन यू वांट टू लोड एन इंटायरली डिफरेंट इमेज
बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज, आर्ट डायरेक्शन, जहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि किस साइज़ के हिसाब से कौन सी इमेज को लोड करना है, और you want to use latest image formats like WebP और AVIF on a supported device. अभी हमने 3 तरीके देख लिए हैं, लेट्स सी द रिमेनिंग 2। जो नेक्स्ट तरीका है इमेजेस को डायनामिक वे में लोड करने का, वो है क्लाइंट हिंट्स। सी, पिक्चर टैग और SRC सेट में हमने काफ़ी मैनुअल काम किया, मुझे पिक्सल डेंसिटी का भी ध्यान रखना पड़ रहा है, मुझे साइज़ का भी ध्यान रखना पड़ रहा है। वॉट इफ़ जो सर्वर है समहाउ वो डिटेक्ट कर ले कि किस डिस्प्ले डेंसिटी की इमेज को लोड करना है, ब्राउज़र का क्या साइज़ है। बेस्ड ऑन दैट सर्वर खुद से ही हमें डिफरेंट डिफरेंट साइज़ की इमेजेस प्रोवाइड कर दे, मुझको एज अ फ्रंट एंड डेवलपर ये सारा काम ना करना पड़े। सो वहाँ पे काम आता है क्लाइंट हिंट्स। लेट्स सी कि ये तरीका कब अच्छा है हमारे लिए। व्हेन यू डोंट वांट टू मेक मेजर चेंजेस इन द HTML markup. Well, with the help of headers, we inform server कि भाई ये रही ब्राउज़र की इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करो, बेस्ड ऑन दैट जो परफेक्ट इमेज है वो मुझे रिटर्न कर दो। एज अ फ्रंट एंड डेवलपर मेरा काम ख़त्म, मुझे बस अपने कोड में ये इंक्लूड करना है, दैट्स इट। दिस मेटा टैग इन्फॉर्म्स द ब्राउज़र कि फॉर एवरी इमेज रिक्वेस्ट सेंड दीज इंफॉर्मेशन टू द सर्वर। कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स है जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी यू गाइज कैन पॉज द रिकॉर्डिंग एंड यू कैन रीड इट। सो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है वो है विड्थ, फाइनल साइज ऑफ द रिक्वायर्ड इमेज इन द पेज लेआउट कंसिडरिंग डिवाइस पिक्सल रेशियो। ये अभी डेप्रिकेट हो गया है, इसकी जगह आ चुका है sec -ch -width। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है ये sec -ch -dpr डिवाइस पिक्सल रेशियो। एंड नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेप्ट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हर इमेज रिक्वेस्ट के साथ जाता है कि किस टाइप की इमेजेस को ब्राउज़र सपोर्ट कर रहा है। बेस्ड ऑन दैट सर्वर कैन टेक द डिसीजन। और ये लॉजिक इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है। यहाँ पे सिंपली मेरे पास एक Node.js का सर्वर रनिंग है जहाँ पे मैंने सिमिलर फंक्शनैलिटी को अचीव किया है। अब यहाँ पे चैलेंज ये है कि ये जो इन्फॉर्मेशंस हैं इसके लिए तुम्हें HTTPS पे होना ज़रूरी है। नाउ आई एम ओनली ऑन HTTPS ऑफ नाउ, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल रही है। बट अगर मैं तुमको दिखाऊं कि कैसे यूज़ करते हैं, तो यू हैव टू सिंपली कॉपी दिस मेटा टैग। तुम्हें जो जो भी इंफॉर्मेशन भेजनी है उसको तुम इस कंटेंट एट्रीब्यूट में रखो, एंड सिंपली यू हैव टू ऐड दिस हेडर इन योर HTML फाइल। ठीक है, दिस इज़ वंस एंड फॉरगेट थिंग। सिंपली एक बार ऐड कर दो, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा था, तो लेट मी रिमूव इट, दैट्स इट। अब क्या होगा, जैसे ही ब्राउज़र कोई भी इमेज को रिक्वेस्ट करेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन सर्वर के पास पहुँच जाएगी। मेरा जो कंपोनेंट का कोड है, यहाँ पे सिंपली मैं अपने Node.js के सर्वर से इमेज को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सी image/300x300, और ये है मेरा नोड का कोड जहाँ पे सिंपली मैंने एक राउट क्रिएट कर रखा है image/dimension। वो रिक्वेस्ट मेरे पास यहाँ आएगी, बेस्ड ऑन दैट मैं इमेज को कंस्ट्रक्ट करूँगा और रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, सी DPR और एक्सेप्ट मैं रिक्वेस्ट से निकाल रहा हूँ। अगर तुम्हें मैं सर्वर लॉग्स दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन को लॉग किया है, अभी ये मेरे पास नल आ रही है। सो ये इतना ही ईजी होता है। सर्वर सिंपली बेस्ड ऑन हेडर्स वैल्यूज़ को फेच करता है, कुछ ऐसे बेस्ड ऑन दैट इमेज कंस्ट्रक्ट करके रिटर्न कर देता है। अभी अगर यहाँ 300 की जगह मैं कर दूँ 600x200, ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करूँ, तो यू विल सी कि सर्वर ने मुझे 600x200 की इमेज दी है। सी 600x200। अगर मैं इसको चेंज कर दूं 800x100, लेट्स डू अ रिफ्रेश, सी डायमेंशन कंप्लीटली चेंज्ड है। तो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर मेरा काम देखो कितना आसान हो गया। मुझे बस एक ही URL पास करना है और मैं अब इसे भी हटा सकता हूँ। सर्वर सारी इन्फॉर्मेशन हेडर से निकाल लेगा, बेस्ड ऑन दैट मुझे इमेज रिटर्न कर देगा। सो दिस इज द फोर्थ वे ऑफ लोडिंग इमेजेस बेस्ड ऑन डिवाइस साइज। लेट्स सी द लास्ट वे। सो अगर तुम किसी भी इमेज को CSS से लोड करते हो, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो SEO इंजन्स या फिर स्क्रीन रीडर्स के पास नहीं होती है, तो ये तरीका थोड़ा डिस्करेज्ड है। रिकमेंडेड तब है जब तुम्हारी जो इमेज है वो कंप्लीटली प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए है,
या फिर वो 50px से छोटी है, देन यू कैन यूज दिस CSS वे। और ये तरीका तब सूटेबल है जब तुम इमेजेस को लोड कर रहे हो जस्ट फॉर अ बैकग्राउंड इमेज। CSS से तुम दो तरह से डायनामिक वे में इमेजेस को लोड कर सकते हो। जो पहला तरीका है उसमें हम यूज करते हैं WebKit इमेज डैश सेट का। वी सिंपली पास अ सेट ऑफ इमेजेस लाइक दिस एज अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। यहाँ पे तुम डिफरेंट पिक्सल डेंसिटी स्पेसिफाई कर देते हो। बेस्ड ऑन दैट ब्राउजर डिफरेंट पिक्सल डेंसिटी की इमेज को पिक कर लेता है। यहाँ पे मैंने साइज नहीं स्पेसिफाई किया है, यहाँ पे मैंने पिक्सल डेंसिटी स्पेसिफाई किया है। लेट्स सी व्हाट इज द सेकंड वे। यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस मीडिया क्वेरी यू कैन पास डिफरेंट इमेजेस बेस्ड ऑन पिक्सल डेंसिटी। बट अभी भी सवाल ये है कि तुम डिफरेंट साइज के हिसाब से कैसे पास करोगे। अगर तुमने CSS पे जरा सा भी काम किया है देन इट्स प्रीटी मच क्लियर टू यू कि तुम कैसे साइज के हिसाब से इमेजेस को लोड करोगे। जस्ट यूज मीडिया क्वेरीज, ओके, कि इस साइज पे ये इमेज लोड हो, एज सिंपल एज दैट। ये जो तरीका है ये है फॉर डिफरेंट पिक्सल डेंसिटीज का। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द रोल ऑफ CDN। सबसे पहले चैलेंज देखते हैं। तो कई बार हमको इतना सारा मार्कअप लिखना पड़ता है जस्ट टू लोड डिफरेंट वर्जन्स ऑफ इमेज। अब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कुछ CDN प्रोवाइडर्स। वो तुम्हें बिल्ट इन मेथड्स देते हैं, URL के द्वारा भी तुम मल्टीपल इमेजेस को लोड कर सकते हो। जो कुछ अच्छे CDN प्रोवाइडर्स हैं वो हैं इमेजकिड, क्लाउडिनरी और ये bunny.net। इन तीनों में से किसी का भी यूज करके तुम डायनामिक वे में इमेजेस को लोड कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू स्पेसिफाई कि मुझे इस साइज की इमेज चाहिए। कुछ CDN प्रोवाइडर्स साइज भी डिटेक्ट कर लेते हैं बेस्ड ऑन दी हेडर्स। यू कैन ऑल्सो एनालाइज योर वेबसाइट फॉर एनी पॉसिबल इश्यूज जो तुम्हारी इमेजेस में है। सिंपली आइदर यू कैन यूज क्रोम्स लाइट हाउस और यू कैन यूज दिस इमेज किट सर्विस वेबसाइट एनालाइजर। सिंपली ओपन दिस वेबसाइट और सिंपली अपने वेबसाइट का URL डालो और इट विल शो यू अ रिपोर्ट कि कौन सी इमेज में क्या प्रॉब्लम है एंड यू कैन सिंपली फिक्स दैट थिंग। नाउ लास्ट पार्ट इज विच फॉर्मेट शुड वी चूज। तो हमारे पास देखो डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, PNG, JPEGs, WebP और AVIF। जो JPEGs हैं वो सूटेबल हैं अगर तुम्हारे पास फोटोग्राफ्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या कोई फोटो होस्टिंग की वेबसाइट है जैसे अनस्प्लैश, तो वहाँ पे JPEG फॉर्मेट इज़ प्रेफर्ड। जहाँ पे भी तुम रियल पर्सन की फ़ोटोज़ को शो कर रहे हो वहाँ पे JPEGs आर गुड। बट जहाँ पे तुम्हें ट्रांसपेरेंसी चाहिए और जो फोटो है उसमें थोड़ा डिजिटल वर्क है वहाँ पे PNG इज़ मोस्ट सुटेबल। अब PNGs का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया WebP ने। WebP और AVIF दो मॉडर्न इमेज फॉर्मेट्स हैं। WebP PNG से कम साइज़ की होती है, क्वालिटी भी ज़्यादा होता है, और AVIF WebP से भी अच्छी होती है और साइज़ कम होता है। बट AVIF मॉडर्न ब्राउज़र्स में सपोर्टेड नहीं है। अगर मैं तुम्हें प्रायोरिटी बताऊं, ऑलवेज प्रेफर AVIF देन WebP एंड देन PNG। अगर तुम्हारे पास आइकन्स हैं और डिजिटल आर्ट वर्क है देन दिस, अदरवाइज JPEGs फॉर फोटोग्राफ्स। सो आई थिंक विद दिस सेड हमने वो सारी चीज़ें कवर कर ली हैं जो तुमको चाहिए टू लोड इमेजेस बेस्ड ऑन यूजर्स डिवाइस।